कौन है जगन्नाथ जी? तो जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है एक्चुअली। कलयुग के जो धाम है, जो कलयुग में भगवान है, वो जगन्नाथ जी पुरी में है। कि एक मूर्ति का दिल बदला जाता, कैसा वो पदार्थ है? वो फील करते हैं उसको कि वहाँ पे कुछ चीज़ मूव कर रही है, कुछ धड़क रहा है। धड़क रहा है। रथ यात्रा का थोड़ा महत्व बताओ। 3 किलोमीटर की यात्रा होती है जिसे हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। कृष्ण और विष्णु से कैसे जुड़े हुए हैं? कृष्ण और विष्णु ही हैं। तो ये जो रूप अभी आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी का, जो अधूरा रूप है, जो अगर अधूरा विग्रह रूप करें। है। जी, वो अधूरा रूप वहाँ पे था। मूर्तियां बदली जाती हैं, फिर से मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो क्यों होता है फिर? अपना शरीर बदलते हैं यहाँ कलयुग में। तो ये परंपरा शुरू कैसे हुई? कृष्ण जी का दिल, बिल्कुल, जिसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, ट्रांसफर होता है दूसरी मूर्तियों में। लेकिन अब जब मूर्तियां चेंज होती हैं तो जो काठ से बनाई जाती तो फिर वो काठ कहाँ से आता? निश्चित स्थान होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से ना तो कभी कोई चिड़िया उड़कर जाती है, ना कोई जहाज उड़कर जाता है। वहाँ आप जाएंगे ना तुषार जी, तो आप ये अनुभव भी करेंगे। आप कहीं से भी पुरी के किसी भी कोने से आप देखिए, आपको वो सुदर्शन चक्र आपके फेस की तरफ नजर अच्छा। आएगा। वहाँ से रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पे उनकी मजार है। रथ वहाँ से आगे नहीं खिंच सकता जब तक वहाँ ना रुके। जैसा ये भारत का इकलौता मंदिर होगा। सिर्फ एक ही मंदिर है और एक ही है जहाँ पे जाति धर्म किसी का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ वहाँ प्रेम है। सो केडी विस्वल साहब, आपका स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर। और अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज हम ये पहला पॉडकास्ट है जब मैं जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहा हूँ हमारे इस चैनल के ऊपर। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि क्या है, जगन्नाथ मंदिर को, पुरी को एक चार धाम के तौर पर तो बहुत पुराने समय से लोग जान रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया जब से आया तब से जगन्नाथ जी के बारे में ज़्यादा जानना लोगों ने शुरू किया, रथ यात्रा के बारे में जानना लोगों ने शुरू किया। और अब दुनिया जानती तो है लेकिन उतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं है, इतना डीप डाइव नहीं किया है कि पूरी तरीके से जगन्नाथ जी को जाने। तो आज मेरा जो आपसे मुलाकात करने का, इस पॉडकास्ट को करने का मकसद है ना, वो यही है कि आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर A to Z जगन्नाथ जी को जाने। हालांकि संभव नहीं है जगन्नाथ जी को उस हद तक जानना, लेकिन फिर भी जितना एक इंसान जान सकता है उतना जाने। और खासकर रथ यात्रा के बारे में मैं बात करूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी कई मिस्ट्रीज हैं, जैसे फ्लैग का उल्टी दिशा में बहना, समुद्र से ज़मीन की तरफ हवा आते हुए तो देखिए, लेकिन ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा जाती है, ये बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा जगन्नाथ जी के बारे में बताइए। कौन है जगन्नाथ जी? उनका रूप अलग क्यों है? वो उनका विग्रह अगर देखा जाए तो पूरा विग्रह नहीं है, हाथ और पैर अगर देखे जाए तो पूरे नहीं होते। क्या है जगन्नाथ जी? जय जगन्नाथ। तुषार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आज हम जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि रथ यात्रा बहुत पास में है अभी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत पहले जगन्नाथ जी के बारे में, जब सोशल मीडिया नहीं था तो उस टाइम जगन्नाथ जी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। और कुछ लोग अगर जानते थे तो वो जानते थे कि कृष्ण जी के अवतार हैं। बट जगन्नाथ जी के बारे में बताना संभव तो नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल ख़ास तौर पर संभव नहीं है। हम लोग सिर्फ एक आस्था के साथ जाते हैं और उनकी सेवा, जितना मौका मिलता है हम लोग सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी परम ब्रह्म है एक्चुअली। तो जगन्नाथ जी को परम ब्रह्म और दारू ब्रह्म इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे कि जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां हैं वो किसी भी पत्थर से नहीं बनी हुई, जैसे जनरली स्टोन वर्क होता है मूर्तियों में, और कोई मेटल का मूर्ति नहीं है, वो लकड़ी से बनी हुई है, जो कि एक अलग बात है कि कोई भी भगवान हमारे सनातन धर्म में काठ की लकड़ियों से कोई नहीं बने हुए। तो इसके पीछे भी कोई एक कारण है जब जगन्नाथ जी और अपने भाई के साथ और बहन के साथ वहाँ विराजमान है। ये भी एक अलग बात है कि वो अपने भाई और बहन, उसमें राधा कृष्ण आप कहीं भी देखेंगे तो युगल जोड़ी होती है, सीताराम, बिल्कुल ना। तो ये जगन्नाथ जी अपनी बहन के साथ बैठे हैं, अपने भाई के साथ बैठे हैं, सुभद्रा जी के साथ, दाऊ जी के साथ, और सुदर्शन भगवान जो उनके सुदर्शन चक्र हैं वो भी
एक अलग रूप में एक वहाँ विग्रह के रूप में है। विग्रह के रूप में है। ओके। तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है जिसके बारे में उत्सुकता ज़रूर होनी चाहिए। और ये 4 धाम में से एक धाम है और पुरी को हम लोग कलयुग का धाम बोलते हैं, जैसे बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका। तो बद्रीनाथ को कहा जाता है कि सत्ययुग के धाम में है, और रामेश्वरम त्रेता युग के हैं, और द्वापर युग के हमारे द्वारिकाधीश हो गए जी। तो कलयुग के जो धाम हैं, जो कलयुग में भगवान है, वो जगन्नाथ जी पुरी में है। जगन्नाथ जी को कृष्ण जी से भी जोड़ा जाता है, और कृष्ण जी क्योंकि विष्णु के अवतार थे तो विष्णु से जोड़ा जाता है। तो कृष्ण और विष्णु से कैसे जुड़े हुए हैं जगन्नाथ जी? कृष्ण और विष्णु से जुड़े हुए नहीं हैं, वो कृष्ण और विष्णु ही हैं। ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग बात करते हैं इनकारनेशन की, कि भगवान विष्णु ने ही अपने सारे, जब भी भक्तों के लिए उनको ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने अपना रूप लिया है और अवतार लिए हैं जी। तो अब हम जगन्नाथ जी को अवतार नहीं कहते, क्योंकि वो स्वयं विष्णु हैं, वो अवतारी हैं। ठीक है। तो अगर जगन्नाथ जी की स्थिति हम देखें तो उनका जो वर्णन है वो सतयुग से आ रहा है। अच्छा। जो उनकी उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई, वो सब सतयुग से है। जैसे राजा इंद्रदुम्न जी थे, तो उन्होंने उनको स्वप्न आया और उन्होंने ये बनाया। वो एक पूरी हिस्ट्री है, कि पूरी कथा है कि किस तरह से दारू ब्रह्म जैसे लकड़ी आई और किस तरह से, और वो किस तरह से कनेक्टेड है त्रेता युग से, वो किस तरह से कनेक्टेड है द्वापर युग से। कृष्ण भगवान के बाद आप कैसे पूरा समझा सकते हैं, सुना सकते हैं कि कैसे ये लकड़ी के रूप में आया और क्या सपना था? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, संक्षेप में बताता हूँ मैं कि राजा इंद्रदुम्न थे, वो अवंतिका के राजा थे, इधर नॉर्थ इंडिया में, मध्य प्रदेश में। भगवान विष्णु के बहुत परम भक्त थे, तो उनके पास सब कुछ था, बट उनके पास सिर्फ एक वैक्यूम था, कि कहीं ना कहीं उनके मन में, हृदय में एक वैक्यूम था कि मेरे को प्रभु से मिलना है, मेरे को प्रभु के दर्शन करने हैं। कुछ एक था जो बेचैनी होती है। तो एक बार उनके स्वप्न में भगवान विष्णु आए और उन्होंने बोला कि इस तरह से कलयुग में मैं विराजमान होऊंगा और इस रूप में आऊँगा, और जगन्नाथ जी के रूप में मैं पुरी में विराजमान होऊंगा। तो फिर वो किस तरह से उनको कैसे आपको मिलेंगे और कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके लिए फिर नारद मुनि जी आए वहाँ पे। उन्होंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है कि विश्वासु एक अच्छा, आप इस कहानी में अब आप ये देखिए कि जगन्नाथ जी को जब उत्पत्ति थी, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो नील माधव के नाम से उनको पूजा जाता था। और वो सबर जाति के जो ट्राइबल लोग थे उड़ीसा में जी, वो उस जगह पे वहाँ पे पूजा ट्राइबल लोगों से होती थी उनकी। अच्छा, मतलब जगन्नाथ जी जो आज हम देख रहे हैं, उनसे पहले जो आपने बताया क्या बताया? नील माधव। तो ट्राइबल जो एरियाज थे या ट्राइबल लोग जो थे उड़ीसा के, वो जगन्नाथ जी को नील माधव के रूप में वहाँ पूछते थे। और वहाँ पर उनको ये डर था कि नील माधव को अगर हम, क्योंकि उस कम्युनिटी के अलावा वहाँ पे कोई अलाउड नहीं था। ओके। वो वहाँ के जो कम्युनिटी जो उनके हेड थे, वो जाके वहाँ पूजा करते थे। तो उसमें ये था कि उनको ये डर था कि कभी भी कोई बाहर से आएगा, वो नील माधव को ले जाएगा यहाँ से। इस तरह का उनके दिमाग में था, उनके विचार में था, उनके स्वप्न में था ये। तो वो किसी को अलाउ नहीं करते थे। एनीवे, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। देन राजा इंद्रदुम्न जी ने अपने मिनिस्टर को भेजा कि आप जाइए, देखिए। वो वहाँ पहुँचे किसी भी तरह से, और उसमें भी फिर उन्होंने वहाँ गए, वहाँ उनको मना कर दिया गया। जाने के बाद फिर उनकी बेटी से उन्होंने विवाह किया। वहाँ विवाह के बाद फिर उन्होंने अपने वाइफ को बोला कि भाई मुझे आप फादर से, अपने पापा से बोलिए कि मेरे को दर्शन करने एक बार एटलीस्ट। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप ब्लाइंड फोल्ड, आँख बंद करके जाएंगे और आपको मैं वहाँ दर्शन कराऊंगा और आप वापस आ जाएंगे। वो इसी तरह से गए। तो उनको ये था कि मैं अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं किस तरह से वापस कैसे आऊँगा मैं यहाँ। तो उन्होंने जो सरसों ली थोड़ी सी और वो हाथ में रख के धीरे धीरे दाने गिराते चले गए कि जब वो ग्रो हो जाएगा तो मैं
तो वहाँ जब जाके उन्होंने आँख की पट्टी खोली और उनके दर्शन किए तो वो एक बहुत ही अलग रूप था, नील माधव बिल्कुल नीले रंग में, और वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए वहाँ उनको देख के। वापस आए, उन्होंने राजा को ये बात बताई, तो राजा भी बेचैन हो गए कि नहीं, हमने जाना है वहाँ पर। जब वो दोबारा गए वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो नील माधव जी की मूर्ति थी जी। वो वहाँ नहीं है, ओ, वो वहाँ से लुप्त हो चुकी है। फिर वो आई बात की, फिर अगेन वो निराशा में मुक्त हो गए कि निराशा में कैसे हम जी। लुप्त होने के बाद उनको लगा कि अब तो नहीं हो सकता, अब तो नील माधव वहाँ है नहीं। फिर भगवान विष्णु आए उनकी, अब इस तरह से वहाँ पर समुद्र में एक काठ की लकड़ी आएगी और आप वहाँ से उनका मूर्तियों का निर्माण करेंगे और वो उनको विराजमान करेंगे एक मंदिर में। वहाँ फिर अगेन नारद जी, क्योंकि नारद जी का काम यही होता था कि वो आते थे, डायरेक्शन देते थे और चले जाते बिल्कुल। थे। तो वहाँ पे फिर मंदिर का निर्माण जब हुआ तो अब अधूरी मूर्तियाँ थी, तो जो काठ जो वो लकड़ी जो दारू मिला और उसको कारीगर को बुलाया गया कि आप इनमें मूर्तियाँ गढ़े, तो जितने भी कारीगर आए वो मूर्ति नहीं बना पाए। अच्छा। फिर एक कारीगर आए जो कि आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। वो विश्वकर्मा जी थे, स्वयं विश्वकर्मा जी, और वो एक वृद्ध के रूप में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, पर मेरी ये कंडीशन है कि 21 दिन तक मैं यहाँ काम करूँगा बंद करके, पर कोई भी आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और उससे पहले मत खोलिएगा, दरवाज़ा मत खोलिएगा। वही हुआ, वो अंदर गए तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुंडीचा जी। तो जब वो जब अंदर काम कर रहे थे, जब वो मूर्तियाँ गढ़ रहे थे तो आवाज़ आती थी, चीज़ल की आवाज़ आती थी। तो 15-16 दिन के बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। जब आवाज़ नहीं आई तो रानी और राजा दोनों परेशान हुए। उनको ये लगा कि कहीं वृद्ध थे तो उनकी शायद अनहोनी ना हो गई हो, उनकी मृत्यु ना हो गई हो। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी के बाद रानी ने कहा कि नहीं, आप खोलिए इसको, ये दरवाज़ा खोलिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अनहोनी कुछ हो सकती है, हो गई हो। जब दरवाज़ा खोला तो ये जो रूप अभी आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी का, जो अधूरा रूप है, जो अगर अधूरा विग्रह रूप का है, देखो। जी। वो अधूरा रूप वहाँ पे था, बलराम जी का, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और सुदर्शन महाराज का। ओके। और वो जो कारीगर थे वो वहाँ से गायब हो चुके थे, अंदर कारीगर था ही नहीं। कारीगर नहीं थे। ओके। तो ये जो रूप है, ये रूप आया। फिर इंद्रद्युम्न जी, फिर उनको निराशा हुई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब भगवान विष्णु का जो संदेश आया, जो स्वप्न में आया कि मेरा यही रूप है जो कि कलयुग में मेरे को भगवान इस रूप में पूजा जाएगा। और ये जो रूप है ये बिल्कुल संपूर्ण रूप है। हम इसको अधूरा रूप कहते हैं ना, वो एक्चुअली संपूर्ण रूप है जगन्नाथ जी का। तो इस तरह से ये जो आज का स्वरूप हम देख रहे हैं, वो आज का स्वरूप सामने आया, वो बिल्कुल इस तरह से आया सामने। पुरी के अंदर आपने जिस तरीके से जिक्र किया, कुछ सालों के बाद, शायद 14 या 21 साल आई थिंक है, अगर मैं ठीक हूँ, नहीं तो आप बताइएगा, मूर्तियाँ बदली जाती हैं, फिर से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, वो क्यों होता है फिर? ये नवकलेवर है। मैंने अभी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये इसमें कलयुग में जी, उनका बिल्कुल ये एक इंसान है, जो एक मनुष्य है, जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं डे टू डे, उसी तरह की ही एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं। तो बिल्कुल मानव लीला कर रहे हैं। तो जब मानव लीला में जब जन्म है तो मृत्यु भी है। बिल्कुल। तो इसीलिए नवकलेवर कहते हैं, जब भगवान जगन्नाथ जी का शरीर, उनका शरीर ख़त्म होता है, नए शरीर में वो प्रवेश करते हैं। जैसे हम लोगों का, हर मनुष्य का, हर प्राणी का आत्मा होती है, वो कहते हैं आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। आप आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसी तरह से भगवान जी की लीला देखिए, वो भी अपना शरीर बदलते हैं यहाँ कलयुग में। तो ये परंपरा शुरू कैसे हुई? ये परंपरा काफ़ी पहले से शुरू हुई है, और जैसा आपने कहा कि 12 साल और 19 साल
के बीच में के समय ये होता है कि जब आषाढ़ के महीने में, जून जुलाई के महीने में 2 फुल मून होते हैं। 2 फुल मून्स जिस जिस साल होता है उस टाइम ये नवकलेवर होता है, और वो माना जाता है कि वो उनका आखिरी उनका देह त्याग का देह बदला जाएगा, देह बदला जाएगा। और उस देह बदला, आपको ये भी शायद जानकारी होगी कि कृष्ण जी का दिल, बिल्कुल, जिसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, तो वो अभी भी है, वो अभी भी धड़कता है, और वो आज भी धड़क रहा है। और उस वो जो, अगर जैसे हम आत्मा की बात करें तो वो ट्रांसफ़र होता है दूसरी मूर्तियों में। ये कहाँ, इस पे ये मेरा बाकायदा एक पूरा सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस एक तथ्य है, एक फैक्ट है इस पूरी दुनिया के आगे, कि एक मूर्ति का दिल बदला जाता, या फिर जो ब्रह्म पदार्थ की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप, क्योंकि आप तो गए होंगे उस मंदिर में, कैसा वो पदार्थ है, कहाँ से वो आया और कैसे वो ट्रांसफ़र होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में? देखिए, कथा ये है कि जब भगवान कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा था, तो उस टाइम उनकी पूरी बॉडी, जब पांडवों को बोला गया कि आप आइए और दाह संस्कार कीजिए, तो उसमें उनकी सारी बॉडी जल गई थी जी। पर वो जो एक दिल जो है उनका जो हृदय है वो नहीं जला। अच्छा। काफ़ी कोशिश की, नहीं जला, तो उसको समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था, जो कि दारू के रूप में पुरी में जाके, पुरी में समुद्र में आके वो अटका था, जहाँ इंद्रद्युम्न जी लेके गए, और फिर ये जो मैंने अभी बताया। अच्छा, ओके। तो अब जहाँ तक उनके हृदय का या दारू ब्रह्म की हम लोग बात करें, तो देखा किसी ने भी नहीं है। अच्छा। ना मैं देख सकता हूँ, ना आप देख सकते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर सेवायत होते हैं वहाँ पे मंदिर में, तो वो सेवायत में से एक चुना जाता है, और वो ही जाके, वो वृद्ध व्यक्ति होता है काफ़ी, वो जाते हैं, और वो उस दिन, जिस दिन ये ट्रांसफ़र होता है, उसमें पुरी के अंदर ब्लैकआउट होता है ऑफिशियली। अच्छा। किसी के घर में कोई लाइट नहीं जलती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। और वो जो जाते हैं, जो सेवायत हैं, जो हृदय परिवर्तन या ब्रह्म पदार्थ को परिवर्तन करते हैं, वो भी ब्लाइंड फोल्ड होता है, उनके आंखों में पट्टियाँ होती हैं, हाथ में ग्लव्स होते हैं, और वो जाते हैं, जाके उस अंधेरे में वो लेके ट्रांसफ़र करते हैं। तो जितना अनुभव उनसे हमने सुना है या लोगों ने सुना है, कि वो जब उस पदार्थ को निकालते हैं, तो जैसे हाथ में आपने खरगोश पकड़ लिया हो, तो वो जैसे हिलता है, उस तरह की फीलिंग उनको आती है उसमें, और वो हिलता हुआ ट्रांसफ़र करते हैं उसमें। तो इसमें कोई हम ये नहीं, मिथ तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई ऐसे झूठ नहीं बोलेगा, कुछ तो है, बिल्कुल, कुछ और ये परंपरा हज़ारों सालों से चली आ रही है, और ये अभी भी होती है। बिल्कुल। और उस दिन, जैसे मैंने कहा कि पुरी में पूरा सब लोग अपने घरों में बाहर सब दीप लगा के बैठते हैं शांति से, पिन ऑफ साइलेंस होता है, पूरा शहर ब्लैकआउट, पूरा शहर ब्लैकआउट, मंदिर में अंधेरा होता है, और ब्लाइंड फ्लोट के साथ वो जो भी व्यक्ति चुना जाता है सेवायत, वो जाकर जो हृदय है, कृष्ण जी का जो हृदय है, उसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। बड़ी ही, मतलब रहस्यमयी बोलूं, या बड़ी ही एक रोमांचित कर देने वाली बात है, बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत वहाँ पे चीज़ें होती हैं आज के दिन भी। आप इमेजिन कीजिए, भगवान कृष्ण को जो हम मानते हैं भगवान के रूप में, और उनका हृदय आज भी धड़क रहा है, ये सिर्फ सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आज भी वहाँ होती हैं। जिस बात का आप जिक्र अभी कर रहे थे कि हर कुछ सालों के बाद जो मूर्ति बनाई गई, जो विग्रह है, वो चेंज होता है। शुरुआत में आपने मुझे बताया कि एक कांट थी जो नदी में बहकर आई, समंदर में बहकर आई, और राजा साहब ने उससे मूर्ति बनवाई। लेकिन अब जब मूर्तियाँ चेंज होती हैं, तो जो कांट से बनाई जाती है, तो फिर वो कांट कहाँ से आता है, वो कहाँ से लाया जाता है, उसके पीछे भी कोई कहानी है? जी, ये जो लकड़ी है, जो काठ है, जो दारू है, उसमें बाकायदा भगवान विष्णु के जो 4 चिन्ह हैं, उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म, वो होता है उसके अंदर। तो अभी जब भी नवकलेवर होता है, तो वहाँ जो भी सेवायत है, उनको ये रात को स्वप्न आता है, और वो स्वप्न के लिए सोते हैं उसी पर पर्टिकुलरली, कि हमें भगवान दर्शन दें और हमें डायरेक्शन बताएं।
वो आता है, आज की डेट में भी होता है वो, और वो एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, और वो पेड़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जाते हैं वहाँ और वहाँ उस पेड़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वाकई में वहाँ पे वो हमें चिन्ह नज़र आते हैं। फिर वहाँ पूजा अर्चना की जाती है जिन बाकायदा। चिन्हों का आप जिक्र कर रहे हैं, माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ, आपने कहा कि जो काठ आया था पहली बार जिससे मूर्ति बनाई गई, उसके ऊपर भी भगवान के जो चिन्ह हैं, हाँ, जैसे वो सुदर्शन बिल्कुल है, थे। पद्म है, उन सबके चिन्ह बने हुए बिल्कुल, थे। बिल्कुल और बने हुए अब जो नया पेड़ दिखाई देता है जी। जिससे अब नई मूर्ति बनानी है, जी। उस पर भी वो चिन्ह वो होते हैं? चिन्ह होते हैं, अदरवाइज वो नहीं पेड़ लेके आया अच्छा। जाएगा। वो चिन्ह बकायदा वहाँ होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है, देन उस वृक्ष को पूजा अर्चना के साथ काटा जाता है और फिर लाके उनकी मूर्तियाँ गढ़ी जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, जो दिल की बात चलती है, जैसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, ब्रह्म पदार्थ पहली बार जो काठ आया था उसमें से बनाया गया या ये अलग से कहीं मिला? नहीं नहीं, ये उसी में ही था, और उसमें जैसे कहते हैं वो ब्रह्म पदार्थ, वो उसका पार्ट था, अलग से नहीं हुआ। ओके। वो पार्ट था और उस पार्ट को उसी में स्थापित किया गया। वो सारी डायरेक्शंस भगवान विष्णु से डायरेक्ट आ रही थी। ओके। और उसी डायरेक्शन के हिसाब से गढ़ा गया और इनकी मूर्तियाँ बनाई गई। जी। और तो वो जो है वो आज भी जब नवकलेवर होता है, उस बीच में तो कोई नहीं, बट उस टाइम नवकलेवर वाले दिन जब पूरे पुरी में अंधेरा होता है, जी। लाइट अलाउड नहीं होती, और वो ब्लाइंड फोल्ड के साथ वो जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने फील किया, हाथ के अंदर वो फील कर, हाथ में भी ग्लव्स वगैरह होते हैं कि आप डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, तो वो फील करते हैं उसको कि वहाँ पे कुछ चीज़ मूव कर रही है, कुछ धड़क रहा है, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। और पहले तो इस बारे में मैंने भी सुना है कि वृद्ध वृक्ष, जो एक वृद्ध सेवायत होता है, वो जाता है, वो करता है, और करने के कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। ये भी मैंने सुना है, और इसीलिए कुछ, और वहाँ उसके लिए भी देखिए वहाँ पे कितनी लीलाएं होती होंगी कि किसका सिलेक्शन करना है, वो कैसे होता होगा। जब ये इतनी सब- दैवीय घटना है तो फिर वो, मैं कहता हूँ कि इंसान नहीं सोचता, वो भगवान ही तय हाँ, करता है कि कौन होगा जो मेरा दिल छुएगा इस बार। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने में आती हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से ना तो कभी कोई चिड़िया उड़कर जाती है, ना कोई जहाज़ उड़कर जाता है, ना वहाँ पर अगर देखा जाए तो हवा भी उल्टी दिशा में बहती है। ये सब सच बातें हैं जो सोशल मीडिया पे क्लेम की जाती हैं? बिल्कुल सच बातें हैं। वहाँ आप जाएंगे ना तुषार जी, तो आप ये अनुभव भी करेंगे। आप जैसे ही पुरी में पहुँचते हैं और वहाँ अपना पहला कदम रखते हैं उस ज़मीन पर, उस धरती पर जी। तो आपको उसी टाइम ही फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। एक अलग टाइप का वाइब्रेशन आपके बॉडी में आ जाएगा। अच्छा, आप जब पहुँचते हैं तो पुरी से जो मंदिर है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर होते हैं, जहाँ आप गाड़ी वगैरह, गाड़ी की रखने की व्यवस्था 1-1.5 किलोमीटर दूर होता है जी। और जब आप ऊपर देखेंगे भगवान के शिखर पे, मंदिर के शिखर पे, तो वहाँ पे सुदर्शन चक्र होता है। सुदर्शन चक्र जो अष्ट धातु से बना हुआ है। पहली बात जब आप दर्शन करेंगे तो आपको सुदर्शन चक्र, क्योंकि सुदर्शन चक्र को आप अगर फ्रंट से देखेंगे तो उनका पूरा जितना बड़ा डायमीटर है आप सीधा उसको देख सकते हैं, बट अगर साइड से देखेंगे तो उसकी जितनी भी थिकनेस है वो नज़र आनी चाहिए ना। बिल्कुल। आप कहीं से भी पुरी के किसी भी कोने से आप देखिए, आपको वो सुदर्शन चक्र आपके फेस की तरफ नजर अच्छा। आएगा। और ये मैंने देखा है। और ये मतलब आप मंदिर के चारों तरफ से जाकर देखिए, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जैसे पहले से देख रहे थे वही आपको बिल्कुल भी दिख रहा है। बिल्कुल थिकनेस नहीं दिखेगी, बिल्कुल साइड से नहीं बिल्कुल दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि आप ही की तरफ है, ये आप ही की तरफ फेस कर रहा है। मंदिर सीधा है आपका, वो जो सुदर्शन चक्र जो है वो यहाँ से नजर आना चाहिए। साइड से देखोगे तो कैसे नजर आएगा ऐसे? बिल्कुल। हाँ। क्या घूम जाता है या क्या होता हर है? चीज की एक साइड तो होती है, साइड से तो दिखता ही है, लेकिन चारों तरफ से अगर वो एक जैसा दिखाई दे रहा है तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और ये जब मैं जाता हूँ, मैं हर बार ही इस चीज़ को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ, और ये सत्य आज तक आपको अलग एंगल से नहीं दिखा? नहीं बिल्कुल फेस करता हुआ नजर आता है। इसके पीछे कोई साइंस है या ये कुछ पता नहीं, अध्यात्म का एक पहलू है? अभी इसको अध्यात्म कहेंगे, भगवान जी की लीला कहेंगे, क्योंकि काफ़ी साइंटिस्ट भी जाके वहाँ रिसर्च कर चुके हैं। जैसा आपने कहा कि वहाँ ऊपर कोई एरोप्लेन नहीं जाता, कोई पक्षी आपको ऊपर नज़र नहीं आएगा। जी।
जो मंदिर है, मेन मंदिर का कोई परछाई नहीं होती। हाँ, ये भी कहते हैं कि मंदिर की परछाई जमीन पर गिरती ही नहीं, गिरती शिखर ही की नहीं। परछाई गिरती गिरती ही नहीं। नहीं है। ये कैसे पूरब संभव से है? जब सूरज निकलता है तो पश्चिम की तरफ बिल्कुल आना गिरेगी। ये चाहिए। तो साइंस है, ये तो भगवान साइंस का है। बनाया हुआ, ब्रह्मांड की कुदरत का बनाया हुआ साइंस साइंस है। है। ये तो गिरनी चाहिए, ये संभव क्यों नहीं है? ये भी नहीं है, कुछ रीजन नहीं कभी कोई पता। साइंटिस्ट वहां पर जाकर रिसर्च नहीं किया इस बहुत बारे कर में? चुके हैं, काफी काफी कभी कोई साइंटिस्ट। फैक्ट हाथ नहीं लगा? कभी नहीं, कभी हाथ ऐसा तो लगा। नहीं कि मंदिर का कोई आर्किटेक्चर या कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से ऐसा होता? ऐसा आर्किटेक्चर क्या हो सकता है कि उसकी शेडो ना हो? हाँ, ये ऐसे ये ऐसे सोचने वाली ऐसी बात कौन है। सी बिल्डिंग बन सकती है, या ऐसा कौन सा तत्व है जी। यहाँ जिसका शेडो ना पड़े? बिल्कुल। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पर वहाँ ये चीज़ें हैं। अच्छा, फ्लैग की बात करते हैं जी। आप। फ्लैग उल्टी डायरेक्शन में कैसे? साइंस कहता है समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं बहती हैं। हाँ, ये तो हवाओं की बात कर रहे हैं। तो जी। समुद्र के से मंदिर की तरफ या जमीन की तरफ, जी, हमारी तरफ बिल्कुल। आना चाहिए, वहाँ उल्टा है। समुद्र की तरफ हवा जा रही है। हवा जा रही है। और उसके बाद जो फ्लैग है, जी जो पतित पावन भावना जिसे कहते हैं, जी। और वो हवा के उल्टी डायरेक्शन में उड़ता है। इसका क्या साइंटिफिक रीज़न हो सकता है? कोई रीज़न नहीं है। ये चमत्कार जो हैं, जो आपको जाते ही वहाँ पे आपको नज़र आएंगी, आप खुद उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, मंदिर के किचन के बारे में भी बहुत चर्चाएं रहती हैं कि मंदिर का किचन इतना बड़ा है कि आप उसे अगर दुनिया का सबसे बड़ा किचन बोलो तो गलत नहीं होगा। ऐसा क्या खास है उसमें? बिल्कुल, ये भगवान, अच्छा, जगन्नाथ जी का जो ये भगवान विष्णु के 4 धाम हैं, जी, जैसे मैंने बिल्कुल। कहा। तो उसमें ये माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान जी। आज भी वहाँ वो मेडिटेशन के लिए जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और द्वारिका में वो क्योंकि राजा के रूप में, तो वहाँ उनका श्रृंगार वगैरह होता है, वो वहाँ पे राजा के रूप में होते हैं, श्रृंगार जी। करते हैं। रामेश्वरम में वो जाके नहाते हैं। अच्छा। ठीक है। रामेश्वरम में नहाते हैं, और जगन्नाथपुरी में वो आके भोजन लेते हैं। तो वहाँ पे ठाकुर जी का जितना महत्व है, जी। उससे कहीं ज़्यादा महत्व उनके प्रसाद का है, महाप्रसाद का। अब महाप्रसाद के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से। तो जो ये किचन की हम बात कर रहे हैं, ये किचन अप्रॉक्सीमेटली 150 फुट बाई 100 फुट के करीब का एरिया है अंदर। 600 उसमें चूल्हा है, जो ट्रेडिशनल, आज वो गैस और ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ नहीं होती हैं। वहाँ पे अभी भी काठ की लकड़ी से ही वहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है। अच्छा। और 600 चूल्हा में हज़ारों की संख्या में वहाँ पे कारीगर जो प्रसाद बनाते हैं वो होते हैं। और यहाँ फिर एक अद्भुत बात कि वहाँ पर मिट्टी के हांडी में प्रसाद होता है। तो उसमें जो भी सामग्री डाली जाती है, जैसे आप अगर खिचड़ी बना रहे हैं जी। तो उसमें सारी चीज़ें, चावल, दाल, नमक, जो भी आपको डालना है, जो भी वहाँ पे यूज़ होता है, वो एक ही बार में डाला जाता है। उसके दोबारा उसको खोला नहीं जाता। एक के ऊपर एक 7 से 12, 7, 9, 12 इस तरह की हांडियाँ होती हैं, और एक के ऊपर एक रखा जाता है। नीचे चूल्हा जलाया जाता है, और जो सबसे ऊपर वाली हांडी है वो सबसे पहले पकता है। अच्छा। जबकि सबसे नीचे वाली को नीचे सबसे वाला को पहले पकना चाहिए, जहाँ बिल्कुल। से अग्नि जा रही है। हाँ। नहीं, वो सबसे आखिरी में, और सबसे ऊपर वाला पहले पकेगा। और ये हर बार ऐसा ही होता ये हर बार ऐसा होता है। और जगन्नाथपुरी में आप जितने भी लोग जाते हैं, 1 लाख लोग अगर जाते हैं वहाँ पर, तो आज तक वहाँ पे जगन्नाथपुरी का भगवान का महाप्रसाद ना तो कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। कभी वेस्ट नहीं हुआ? कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कहीं बचा ही नहीं? कभी बचा नहीं, और कभी कम भी नहीं कम भी नहीं पड़ा। अब जैसे आम घरों में हम लोग बरकत कहते हैं। बरकत कहते हैं। और अब कोई भी जाता है वहाँ पे प्रसाद मिलेगा, और कोई प्रसाद वहाँ पे नष्ट नहीं होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रथ यात्रा पर आता हूँ। रथ यात्रा एक ऐसा समय है जिस वक्त पर पूरी दुनिया जगन्नाथ जी की तरफ फोकस्ड होती है। दुनिया भर की मीडिया पुरी में होती है, दुनिया भर की नज़रें पुरी पे होती हैं, और वो एक अलग ही दृश्य होता है। मतलब मैं तो कभी पुरी गया नहीं, और कभी जाने का मौका मिलेगा तो भगवान का बुलावा होगा वो। लेकिन जितनी मैंने तस्वीरें देखी, वो अभी शायद मैं बोल रहा हूँ तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो जो दृश्य होता है वो अलग ही लेवल का होता है। और लोगों के मन में वहाँ मैंने देखा, जो रथ खींचने वाले लोग होते हैं, होड़ होती है कि एक बार बस रस्सी पकड़ने को मिल जाए। रथ यात्रा का थोड़ा महत्व बताओ कि ये जगन्नाथ जी की साल में एक बार रथ यात्रा क्यों निकलती है, क्या उसके पीछे पूरा महत्व है, क्या महात्म्य है, एक बार बताइए। हाँ, उसके पीछे भी एक कथा है, मैं बताता हूँ आपको। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने अभी बताया कि राजा इंद्रदुम्न थे जिन्होंने मंदिर बनवाया, और
ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की, पूजा अर्चना वहाँ पे हुई। तो तब भगवान जगन्नाथ जो प्रसन्न होके उन्होंने इंद्रदुम्न जी से बोला कि आपने इतनी सेवा की है, आपने मंदिर बनाया, आप मेरे इतने अच्छे भक्त हो, बड़े भक्त हो, तो आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं, आप कोई भी वरदान लीजिए मेरे से। तो इंद्रदुम्न जी ने कहा मेरे पास सब है, आप भी मिल गए हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को जीवन में कोई चीज़, तो भगवान ने कहा कि नहीं फिर भी कुछ तो होगी इच्छा मांगने। कहते हैं प्रभु मेरे को एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे वंश में कोई ना रहे, ये तो बड़ा मेरे rare- वंश में कोई ना रहे। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं, मांगा होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे वंश में कोई ना रहे, उसका कारण यह है कि मेरे बाद मेरा कोई भी वंशज ये ना बोले कि मेरे वंशज ने ये मंदिर बनवाया था। अच्छा, वो अहंकार, आप देखते हैं ना कि वो अहंकार का जो लेवल होता है हम लोगों का, ये मेरे दादा का बनवाया, वो ये बन मेरे गया। ये वाली बात ना आई ये निकल वाली कर। बात ना आया, और वो उन्होंने उसको वहीं ख़त्म कर दिया जी कि कोई अहंकार ना कर पाए के लिए। तो जब ये बात हुई तो गुंडीचा माँ जो थी वो थोड़ा सा नाराज़ सी हुई। थोड़ा सा उनको दुख हुआ। जी। नाराज़गी तो नहीं कहेंगे हम, उनको दुख ही हुआ कि कोई पुत्र पुत्री कोई नहीं रहेगा, ये सब। लोग संतान मांगते हैं या हाँ, संतान ये ना हो ये इसका ना हो वरदान उसका मांगा वरदान मांगा। तो जब उनसे बोला कि माँ आप बताइए, आप कोई वरदान मांगिए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र रूप में रहें जाए। और आप मेरे पुत्र रूप में मेरे हाथ से आके खाना खाएं। तो उन्होंने वहाँ पे उनको वरदान दिया था कि ठीक है माँ, मैं 15 दिन के लिए आपके घर आऊँगा और आपके घर रहूँगा और वहीं पे आपके हाथ के बनाए हुए पकवान खाऊँगा। तो ये एक कथा है, एक इस कथा के ज़रिए कि वो जो 15 दिन जाते हैं वो मौसी माँ के घर जाते हैं, उनको मौसी बोला उन्होंने। हाँ। और गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर, अच्छा, जो श्री मंदिर है हमारा जगन्नाथ जी का, वहाँ से मौसी माँ का मंदिर 3 किलोमीटर है। तो वो 3 किलोमीटर की यात्रा होती है जिसे हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओके। तो अब रथ यात्रा का महत्व क्या हो सकता है? आप देखिए कि कौन से ऐसे ठाकुर हैं पूरे ब्रह्मांड में, कौन सा ऐसा रूप है भगवान विष्णु का, शिव जी का या ब्रह्मा जी का, जो अपने रत्न सिंहासन से उठ के आ जाते हैं? कोई भी ठाकुर नहीं। ये अपने भक्तों से मिलने के लिए, देखिए उसी बहाने जब वो जा रहे हैं मौसी माँ के घर, तो उसी बहाने वो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मुझे मेरे दर्शन ना कर पाए, मैं आता हूँ। क्योंकि मंदिर से बाहर आते हैं। मंदिर से बाहर आप देखिए कि वहाँ जगन्नाथपुरी में उसमें लिखा हुआ है नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। तो उसका रीज़न है क्योंकि 18 बार तो आक्रमण हुआ है वहाँ पर, तो वो सर्टेन रीज़न थे जिसकी वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ऐसा नहीं है जगन्नाथ जी ने मना किया है कि ये, क्योंकि वो तो जगत के नाथ हैं। तो जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हुई तो महाप्रभु ने सोचा ठीक है, आप लोगों को मना कर दिया गया, आप लोग नहीं आ सकते, मैं तो आ सकता हूँ ना, मैं आ जाता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं सालबेग, जो मुस्लिम भक्त थे। उनकी मज़ार है वहाँ पर मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, प्रेमाइसेस के बाहर, वो प्रेमाइसेस के बाहर जो रोड है, जो बड़दंड कहते हैं, जहाँ पर जहाँ से रथ यात्रा निकलती है, वहाँ पे उनकी मज़ार है। और अभी भी आज की तारीख तक रथ वहाँ से आगे नहीं खिंच सकता जब तक वहाँ ना रुके। क्योंकि सालबेग को अंदर प्रवेश नहीं किया गया था। तो जिस टाइम रथ यात्रा थी तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं आपके दर्शन बाहर ही करूँगा जब आप आएंगे। तो वो यहाँ थे, वृंदावन में थे, वहाँ से वो गए, उस टाइम तो पैदल ही जाते थे। तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, कुछ ही देर पहले ही वो वहाँ अटक गए, वो जा नहीं पाए, उनके हाथ पैर सब बहुत पीड़ा में थे वो। तो वहीं से उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रभु मैं क्या आपके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। रो रहे थे वो मुस्लिम एक डिवोटी। वहाँ पे जगन्नाथ जी ने अपने रथ को ही रोक दिया कि नहीं, जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो ये एक भगवान है जिसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से, देश विदेश से इतने लोग आते हैं कि सिर्फ एक बार रस्सी छू लें ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
अपने जन्म। ये तो होड़ मैंने देखी है कई हाँ, वीडियोस में। हाँ हाँ हाँ। और ये है पहले कई साल पहले तो ये होता था कि कुछ लोग जाके जानबूझ के अपनी जान दे देते थे, रथ के आगे कूद जाते थे। अच्छा। काफ़ी 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो तभी से ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि रथ के चारों तरफ पूरी सिक्योरिटी होती है, कोई नहीं जाएगा। तो वो उनके देखिए वहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप एक्चुअल में वहाँ रहें जी। और जब ठाकुर जी को देखें आते हुए, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, और वो कभी एक इधर अलग सा ही स्वरूप है वो। अलग सा स्वरूप है। और वो जब उनको लेके आया जाता है, क्या मतलब उनको किसी भी तरह से देखिए, ये एक ऐसा भगवान का रूप है जो सिर्फ प्रेम से उनको उनकी भक्ति करने का सिर्फ एक ही कारण, एक ही साधन है, प्रेम। वो है प्रेम। आपको पूजा आती है, आपको श्लोक आते हैं, नहीं आते हैं, आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ अगर आपके हृदय में प्रेम है और अहंकार नहीं है, जी। वो आपके लिए सब कुछ है। वो जब आते हैं ना, आप देखिएगा कभी इधर घूम जाएंगे, कभी इधर घूम जाएंगे, कभी उनका फेस इधर हो जाएगा, कभी, क्योंकि वो हर वक्त को देखना चाहते हैं कि अगर आप हमारे आईलैशेस है ना, उनके आईलैशेस नहीं है जी। अच्छा। है ना, तो हाँ, हाँ, हाँ। हमारी तो आंखें ब्लिंक करती हैं, हम उनकी नहीं ब्लिंक, करती। उनकी नहीं करती। आप अगर कुछ सेकंड के लिए आप उनको नहीं देख पाए, तो वो आपको देख रहे हैं। अगर आप वहाँ हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि वो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, ये भी एक कहा जाता है कि किसी ने अगर रस्सी भी छू ली तो उसे इस जन्म के बाद मोक्ष मिलेगा। जी जी, मोक्ष निश्चित है। बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चित है। वो पूरी का जो और वो जो माहौल होता है जब भगवान आते हैं, मतलब चारों तीनों ठाकुर, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, तो आप देखिए लाखों लोग होते हैं, 15 से 20-25 लाख, मुझे तो लगता है इस साल कितने लोग होंगे, क्योंकि अभी हर साल बढ़ते ही जैसे जाते शुरू की बात हमने की सोशल मीडिया में, तो इस साल मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में काफ़ी अवेयरनेस है जगन्नाथ जी को लेके। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट, एक अद्भुत फीलिंग होती है। आपको फील होता है कि आप नहीं हैं इस दुनिया में, आप बाकी में बैकुंठ में खड़े हुए हैं, आप वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, कहते हैं कि रथ को जब खींचा जाता है, खींचना शुरू किया जाता है, उस वक्त में रथ खिंचता नहीं है, पहले रुकने की कोशिश करता है, हिचकिचाते हुए खिंचता है। ये भी सत्य है? आप देखिए, जब द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे जी, ठीक है ना, तो वो उनको बचपन से ही उनके जो सखा थे, सखा सखियाँ जो उनके दोस्त लोग होते थे, वो उनको सखा के रूप में देखते थे। बिल्कुल। है ना, उनको वो भगवान नहीं मानते थे। माँ यशोदा उन्हें भगवान नहीं मानती थी, इसलिए छड़ी लेके पीटना शुरू कर देती थी। बिल्कुल। बट लोग कहते भी थे और जानते भी थे कि भगवान है। उनके दोस्त लोग उनको भगवान नहीं मानते थे, कहते ये भगवान, ये तो दोस्त है हमारा। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया एक उंगली से, तो सारे दोस्तों ने अपनी एक एक संटी लेके लगा दी, छतरी लगा दी, कि डंडी लगा दी, किसी डंडी लगा दी कि भाई देखो मैंने उठा रखा है। हमने उठा रखा है, तू अकेला नहीं है, हमने भी उठा रखा है। तो वो एक इस तरह की लीला है वो, कि वो अपने भक्तों को कितने प्रेम के साथ ये। तो जब जगन्नाथ जी आते हैं, और ख़ास तौर पे जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी तो आराम से चले जाते हैं, वो अभी भी वो लीलाएं, नटखट वाली लीलाएं इतनी हैं वहाँ पर, हर समय कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। एक साल मुझे याद है, आज से वही 8-10 साल पहले की बात है, ठाकुर जी को जब वो 22 पहाड़ जो स्टेप्स जहाँ से लेके आते हैं, वहाँ पे शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे वो रुक गए, हिले नहीं। और ये फीलिंग मैं बताऊँ, ये फीलिंग हमने जबकि हजारों लोग खींच रहे होते हैं, और भी नहीं खींच रहा। उनको देखिए, उनको रस्सी से बांध दिया जाता है जी। नीचे, उनके वो पूरे वस्त्र होते हैं पूरे, और उनको बांध के खींचते हैं। उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है, खींचो, मैं नहीं खींचूंगा, मैं नहीं खींचूंगा। और वो 2-2.5 घंटे, मुझे याद है जब हम उस टाइम कमेंट्री वगैरह आती थी रेडियो पे और उसमें, तो वहाँ पे लोग परेशान हो गए थे, उनके गिर गए उनके, कि प्रभु बहुत लेट हो जाएगा, चलिए आप। चलते थे, कभी कभी रथ चलते चलते रुक जाएगा, आप खींचते रहो, नहीं खींचेगा, खींचते रहो, नहीं खींचेगा, हाथी लगा दो, जो मर्जी लगा दो, नहीं खींचेगा। और कभी कभी ऐसे दौड़ता है रथ कि आप कोई बच्चा भी पकड़ के खींच ले। अच्छा, ये मैंने कहा, ये फीलिंग हमने यहाँ त्यागराज नगर में भी ये फील किया है जी, कि जब पौंडी उनको लेके जाते हैं,
तो वहाँ पे अचानक से वो उनका वज़न बढ़ जाता है। और जो हमारे पंडित, क्योंकि 5-7 लोग उठाते हैं उनको जी। और उठाते हुए लेके जाते हैं, तो वो रुक जाते हैं बीच में कि अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, थक जाते हैं वो बिल्कुल, उनको ले ही नहीं जा पाते। देन वो थोड़ी टाइम में फिर हल्का, ये फीलिंग है, मतलब ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है अध्यात्म का जिसको, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। तभी वो मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि ये विज्ञान का तथ्य है या ये अध्यात्म की बात है, क्योंकि अगर अध्यात्म की बात है तो ना कोई सवाल इसका जवाब ले सकता है, ना कोई विज्ञान आकर इसका तथ्य बता सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अध्यात्म तो अलग है, क्योंकि फिर कहते हैं, आपने प्रेम की बात बीच में की थी, तो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। अगर बिल्कुल। खींचना है तो भक्त के हाथ में इतनी ताकत है प्रेम की कि वो भगवान को बाहर बुला सकता है कि मैं नहीं आऊंगा मंदिर के अंदर, तुम आओ बाहर। बाहर आओ। तो ये जी, स्थिति जी, है जी, वहाँ जी। पर। खैर, रथ यात्रा के बारे में आप मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि जैसे आपने बताया था कि 15 दिन का कार्यक्रम रहता है पूरा, तो रथ यात्रा जिस दिन भगवान आते हैं मंदिर से बाहर, उसके बाद अगले दिन, फिर उसके अगले दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं? रथ यात्रा में ठाकुर जी जब रथ में विराजमान होकर आते हैं, जी। तो वो अपने मौसी माँ, जो जी। गुंडीचा माँ के जी। घर में उनका रहना होता है। तो वहाँ जिस दिन रथ यात्रा होती है, उस दिन वो रथ पे रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना, उनकी सेवाएं रथ के ऊपर होती हैं। अगले दिन वो मौसी माँ के पास जाते हैं, वहाँ मंदिर में रुकते हैं। तो इस बीच में उनके सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा कि जैसे लीलाएं उनकी बिल्कुल मनुष्य लीलाएं होती हैं, बच्चे हम लोगों के बच्चे की तरह। हम लोग जैसे छुट्टियां होती हैं, तो अब तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो हम लोग तो छुट्टियों में, जैसे हमारे ये समर वेकेशन हुए तो मौसी के घर, मामा के घर जाके रुक जाते थे। बिल्कुल, है ना, वहाँ 2-2 महीने हम रही रहते थे। 2-2 महीने वहीं रहते थे। तो अब 2-2 महीने वहाँ रहते थे, तो मौसी मामा जी वहाँ के, वो सबके सब बहुत खुश होते थे, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाते थे। एग्जैक्टली वो पूरे होता साल है। इंतजार होता था कि 2 महीने में बच्चे घर आएंगे। जी बिल्कुल। जी, वहाँ पे उनकी पूरी सेवा अच्छे से की जाती थी। तो यहाँ मौसी माँ के मंदिर में उनकी वही सेवा होती है। वहाँ पे बहुत तरीके के मिष्ठान, तो उस टाइम जो भी प्रसाद वहाँ मिलता है, वो प्रसाद सब इसी तरह का होता है, बहुत ही मतलब माधुर्य से बनाए हुए, और बहुत अच्छे पकवान वगैरह वहाँ बनते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक कथा ये है कि जब ठाकुर जी आते हैं भ्रमण के लिए, क्योंकि उनका जो स्नान पूर्णिमा में उनको बुखार होता है, 15 दिन तक वो क्वारंटाइन हो जाते हैं। जी। एंड देन निकल ये के कब की बात है? ये जैसे रथ यात्रा से पहले 15 दिन हाँ। वो उनके दर्शन नहीं होते, जैसे आजकल अभी चल रहा है, अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है कि उनकी स्नान, क्योंकि साल में एक बार वो सामूहिक स्नान होता है उनका जगत के सामने। अच्छा, उसको स्नान यात्रा कहते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले हुआ था और उसकी तस्वीरें हम लोग देख रहे थे। जी हाँ जी। जी। तो उसमें ठाकुर जी को पब्लिकली उनको स्नान कराया जाता है। ओके। और उनका 108 कलश से उनका स्नान होता है। तो माना ये जाता है कि जब इतना स्नान कर लेते हैं गर्मी में, तो उनको बुखार हो जाता है। सब चीज़ें हमारी जैसी ही हैं। वो ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, वो सब हमारे जैसे इंसान की तरह ही, इंसान की तरह ही हैं। आप नहा लीजिए, आपको बुखार हो जाएगा, मम्मी डांटेगी आपको। तो बुखार होने के बाद फिर क्या होता है कि उनकी सेवा होती है। अब बुखार के बाद वो जो कोविड का टाइम था, आपको याद होगा कि 14 डेज के लिए आप क्वारंटाइन हो कर दिया जाइए। गया। ये कब से है ये परंपरा, आप देखिए, हजारों सालों से हजारों ये परंपरा सालों चली से आ वो रही है कि परंपरा। बुखार वगैरह आ गया, क्वारंटाइन हो जाओ। मतलब आप बीमार हुए, आप क्वारंटाइन हो जाओ, और आप अंदर जाके आपकी इससे सेवा। बड़ा ही इत्तेफाक है ये कि 14 दिन की बात यहाँ भी है और 14 दिन की बात वहाँ भी है। एग्जैक्टली उस टाइम हम लोग ये सारी चर्चाएं करते थे। हाँ। कि देखिए, ये हम लोग नहीं मानते थे, बट आज भगवान ने दिखा दिया कि भाई आप जब तक ये नहीं रहोगे, आप इन्फेक्शन फैलाओगे दूसरों को, और आप खुद 14 भी, दिन के लिए आपको बंद कमरे में आप जाना है। बंद कमरे में जाना है, वहाँ आपका इलाज होगा, आप स्वस्थ होंगे, आएंगे। तो इलाज कैसे होता है भगवान का? इलाज वही जड़ी बूटियाँ, उनको जो भी प्रसाद बाकायदा? लगता है, बकायदा उनकी दवाइयाँ, उनकी जड़ी बूटियों से जी, इलाज, जी, वो जी, सब जी। कुछ प्रॉपर होता है? तो बिल्कुल कोई फिक्स डॉक्टर है वहाँ पर? नहीं करते। अच्छा हाँ, एक ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कि वहाँ डॉक्टर। अब आप देखिए कि जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 212 टाइप के सेवायत हैं, अलग अलग, डिफरेंट, और वो ब्राह्मण्स नहीं है, फिर वो सब अलग अलग जात के हैं। अच्छा, ट्राइबल्स भी हैं, क्योंकि आपने ट्राइबल्स शुरुआत में कहा था कि ट्राइबल कम्युनिटी के पास थे नील ट्राइबल्स माधव भी जी। हैं, ट्राइबल्स भी हैं।
ओके। आप वहाँ पे जाके अन्न भोग खाएंगे, जब महाप्रसाद खाएंगे, जी। आनंद बाजार है एक वहाँ पर, वहाँ बैठ के सब खाते हैं। जी। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक ब्राह्मण अगर खा रहा होगा, कोई भी जाति का इंसान वहाँ जाके उसकी थाली से उसका झूठा खा सकता है और उसका झूठा ब्राह्मण खा सकता है। अच्छा। इवन यहाँ तक है कि अगर कोई कुत्ता आके वहाँ पे खा लेता है एक पत्तल से, जी। तो वो उसको अशुद्ध नहीं माना जाता, आप उस प्रसाद को खा सकते हैं। क्या बात है। अब देखिए कि क्या कहाँ पे रहा मुझे लगता है ये discrimination। भारत का इकलौता मंदिर होगा। सिर्फ एक ही मंदिर है और एक ही है जहाँ पे जाति धर्म किसी का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ वहाँ प्रेम है। आप प्रेम से आप रहिए। और देखिए ये कितना बड़ा मैसेज है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रिलीजन का लेके, किसी जात को लेके, किसी के प्रांत को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखिए कितना बड़ा मैसेज वो बहुत बड़ा दे रहे मैसेज हैं, है ये। मैसेज दे रहे हैं। जी। तो अभी हम आते हैं वहाँ, जैसे अब ये 15 दिन का जो प्रोग्राम, जी। उसमें काफ़ी रिचुअल्स होती हैं। जैसे लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी बोल के गए थे 3 दिन के लिए, अब 9 दिन वहाँ रह रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बिल्कुल। अब ये भी अगेन मानवीय लीला है हाँ। कि पति पत्नी के बीच में किस तरह के झगड़े होते हैं। अगर आप गए कि मैं अपने ऑफिशियल टूर पे जा रहा हूँ, 15 दिन बाद आऊँगा। 15 दिन नहीं, मैं 3 दिन बाद आ जाऊँगा, और 3 दिन के बाद आप आए नहीं, हाँ। तो क्या होने वाला है वो आप देख लीजिए। बिल्कुल। वही देखिए, वो उस टाइम भी वही था। लक्ष्मी जी नाराज़ होती हैं, 3 दिन 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो पंचमी वाले दिन फिर लक्ष्मी जी कहते नहीं, अब नहीं, अब चलो देखते हैं ये कहाँ गए हैं, क्योंकि इनकी हमने काफ़ी लीलाएं देखी हैं द्वापर युग में, ये कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो ये जाते हैं, वहाँ रथ होता है, वहाँ गुंडीचा मंदिर में, वहाँ उनको रोक दिया जाता है कि नहीं, आपका प्रवेश नहीं, जब तक वहाँ माता से, लक्ष्मी का। हाँ, कि जब तक मौसी माँ का घर है वहाँ पर आप अगर परमिशन नहीं आएगा, तो अब जगन्नाथ जी को पता लग जाता है, तो वो सामने नहीं आना चाहते पत्नी के, कि अब तो बहुत गुस्से में होंगे। तो जब उनको अलाउ नहीं किया जाता, तो वो गुस्से में वहाँ रथ तोड़ देती हैं। जो जगन्नाथ जी का रथ है उसको तोड़वा देती हैं अपने सेवकों से। अच्छा। तो हेरा पंचमी ये बाकायदा होता है वहाँ ये पर? बाकायदा हर साल होता है वहाँ ये पर? हर साल होता है। अच्छा। तो रथ का एक पोर्शन तोड़ देती हैं वो। ओके। और हम लोग भी यहाँ, जैसे मैंने बोला है कि त्यागराज नगर स्टेडियम के में, सामने ये जो सारी मंदिर है चीज़ें हम उसमें। लोग करते हैं। जी। और बहुत आनंद आता है उसमें। लक्ष्मी जी बाकायदा जाती हैं और वो तोड़ के आ जाती हैं। तो अब रथ यात्रा की बात करें तो उनका रिटर्न जर्नी होता है, बाहुड़ा यात्रा जिसको कहते हैं। बाहुड़ा यात्रा में भगवान वही रथ में बैठ के और उनको फिर खींच के लाया लेकिन जाता वो रथ तो तोड़ दिया था। है। हाँ, वो रथ को फिर रिपेयर भी रिपेयर किया अब जाता है, अब वो ओके। उनका जगन्नाथ जी की भी तो पूरी टीम है ना। हाँ जी, वो रिपेयर करते हैं फिर वो ऐसे थोड़ी उनको छोड़ देंगे। तो वो आते हैं, आने के बाद वही बाहुड़ा जैसे रथ खींच के लाते हैं सारे। ये कितने दिनों बाद आते हैं वापस? ये 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद वापस आते हैं। तो वापस आते हैं, तो जो श्री मंदिर है, जो जगन्नाथ टेम्पल है, जी। उसके सामने द्वार पे ही वो खड़े होते तीनों रथ। अच्छा। और वहीं पे ही ठाकुर जी रहते हैं, अंदर नहीं जाते। उसके अगले दिन उनका स्वर्ण बेश होता है, सोना बेश कहते हैं। उसमें भगवान को, तीनों ठाकुर, माँ को और सुदर्शन जी को, उनके जो स्वर्ण के आभूषण हैं, वो आभूषण निकाले जाते हैं। अच्छा। और उन आभूषण से उनका सारा उनको पहनाया जाता है, आभूषण वगैरह सब पहना के उनको सजा के, और फिर उनकी सेवा अर्चना की जाती है। और वो ये मंदिर के बाहर गेट पर ही किया जाता हाँ, ये गेट पर ही होता है। ओके। और वहाँ रथ के ऊपर ही होता है। अच्छा। तो वहाँ फिर वो दर्शन के लिए भी रहता है, लोग वहाँ, हाँ, लाखों लोग वहाँ पर खड़े होकर लाखों दर्शन लोग, करते हाँ, होंगे, इस पूरी दर्शन लीला को देखते पूरे होंगे। पूरे पूरे लाखों लोग बन जाते हैं इसको दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो भी एक ही बार होता है साल में। और उसके अगले दिन अधर्पणा एक रिचुअल होता है, जिसमें ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और वो भोग होता है, जैसे सभी लोग आते हैं, सभी प्राणी आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, और जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो उनका प्रसाद पाने में असमर्थ हैं, तो ठाकुर जी उनके लिए उस दिन, वो पूरा दिन उनके लिए होता है। अच्छा। तो वो प्रसाद जो बनता है, वो प्रसाद को वहीं रथ पर ही गिरा दिया जाता है, और वो उनके लिए होता है। तो ये अधर्पणा, आप देखिए कि कितने मर्सीफुल ठाकुर हैं ये। मतलब जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो भटकती आत्मा जिसे हम कहते हैं, अकाल मृत्यु जिनकी हो गई, उन लोगों को भी वहाँ पर भोग मिलता है। भोग मिलता है उनको वो दर्शन देते हैं।
और मतलब एक कीट से लेके और मनुष्य और हर प्राणी को वो वहाँ पे अपना दर्शन देते हैं। उसके बाद अगले दिन उनका नीलाद्री विजय होता है। नीलाद्री विजय अपने सिंहासन, रत्न सिंहासन की तरफ जाने का। तो उसके बाद फिर ये लीलाएं ख़त्म होती हैं। फिर ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी सबको दर्शन देने के लिए जैसे मंदिर में होता है वैसे हो जाते हैं। अच्छा, आप कई बार गए भी होंगे और आपने मंदिर के अंदर भी दर्शन किए होंगे जगन्नाथ जी के, पुरी के अंदर। पर्सनल अनुभव आपका क्या था? मैंने बताया ना, जैसे वहाँ उस धरती पे पहुँचते ही कुछ ना कुछ होता है, 100% होता है, कोई भी जाए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है इस तरह से, जो पहली बार जाते हैं, उनका अनुभव बहुत ही अद्भुत अनुभव रहता है उनका। तो मैं जितनी बार भी जाता हूँ और जब उनके दर्शन होते, जब उनसे उनकी आँखों की तरफ हम देखते हैं तो भूल जाते हैं, हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं। उनको दर्शन करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है ठाकुर जी बोल, क्या बोलना है बोल, इस तरह का अनुभव होता है। और उस टाइम आप बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि आज तो ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, ये भी मांगना है, वो भी मांगना है, उसका भी मांगना है, अच्छा, मांगने की बात यह है कि मेरा ये मानना है, उससे क्या मांगेंगे आप, है ना। मांगने के लिए उसको क्या नहीं पता, उसको पता है आपके मन की सब बात पता है, तो बोलकर क्यों बेइज्जत क्यों करना? क्यों छोटा ये आंकना बोला, उनको। हाँ छोटा। तो उनको हो सकता है वो उन्होंने कोई एक बड़ा प्लान किया हो और हमने कोई छोटी चीज़ मांग ली। वो चाहते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक बार एक शख्स ने कहा कि प्रभु, मान लीजिए कोई भी गाड़ी का नाम ले लेता हूँ, मुझे एक बलिनो गाड़ी दे दो, और वो रोज बलिनो गाड़ी मांग रहा है। प्रभु कह रहा है ले ले, लेकिन मैं तो तुझे मर्सिडीज देने वाला था, लेकिन तू बलिनो में ही रह गया। तो प्रभु से मांगो, लेकिन उससे स्पेसिफिकली मत बताओ कि मुझे ये चाहिए, वरना छोटा ही रह जाएगा। मेरी इच्छा ये है, बट ये मत बताओ कि मुझे कौन से वाला, वो जानता है कि तुम्हारे लिए कितना देना है, कितना देना है। तो इस तरह की फीलिंग होती है। तो वहाँ जाके कुछ नहीं निकलता मुँह से, बस देखते ही रह जाते हैं। और देखने के बाद आंखों में अश्रु होते हैं, आप निकल के आते हो, बहुत देर तक वो फीलिंग रहती है। और उसके बाद जैसे हम महाप्रसाद खाते हैं तो बस फिर वो ये कि धन्य हो गया, ये फीलिंग आती है वहाँ पर। अच्छा, कोई भी वहाँ पर जब दर्शन करने के लिए जाता है तो जिन सीढ़ियों का आपने जिक्र किया उसमें से एक सीढ़ी, यम की सीढ़ी लिखी जाती है, जी 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 जी, वो थर्ड, वो जैसे वो तीसरी सीढ़ी है, वो काले रंग का एक पत्थर है वहाँ पर। तो ये क्या था, ये एक स्टोरी है जिसमें भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप सृष्टि बनाइए। तो सृष्टि बनाइए, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि तो बनाऊंगा प्रभु, पर ऐसी सृष्टि बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर सिर्फ सफरिंग हो। जी, हर जगह वही सफरिंग, लोग तड़प रहे हैं लोगों के पास। तो फिर विष्णु ने कहा कि एक जगह होगी जहाँ पे कोई सफरिंग नहीं होगी, वो जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे जब इस तरह की बात हुई और पुरी में ठाकुर जी विराजमान हुए, तो यमराज आ गए। वो कहते हैं कि ये प्रभु आपने बहुत अच्छा कर दिया कि आपने एक ऐसी जगह बना दी, जो आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, और मैं तो यहाँ खाली बैठ जाऊँगा, फिर मेरा तो काम ही खत्म हो गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो तुम यहाँ इस श्री क्षेत्र में, उसको श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्री मीन्स लक्ष्मी जी। तो वो लक्ष्मी जी का कहते हैं इस एरिया के अंदर तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है यमराज जी, आप जाइए पूरी दुनिया में घूमिए, यहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ पे कोई आपकी शक्ति काम नहीं आएगी। तो वो फिर दुखी हो के पहुँचे विष्णु जी के पास कि प्रभु ये तो क्या, यहाँ तो कोई भी कहीं भी रहता वो यहाँ आ जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो स्थान होगा वो इस स्टेप पे होगा, और जो उसके ऊपर चढ़ के आता है तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा पूरा, और कोई भी वो मोक्ष को प्राप्त होगा। और उतरते हुए अगर उसने फिर सीढ़ी पे पैर रखा तो उसके सारे पाप दोबारा आ जाएंगे, तो रीस्टोर हो जाएगा। तो फिर आपका जो
कर्म है, जो आपका काम वो है, वो करिएगा। स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एक स्टेप है वहाँ पर। तो उस जगह को ऐसा हाईलाइट किया गया है कि भाई हाँ लौटते हुए कदम नहीं रखना है इस हाँ, वो ब्लैक कलर का अलग से जी। एक स्टोन है। तो वहाँ जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि नहीं ये पता यम होता। की सीढ़ी है, तो उन लोगों को बताया जाता है कि भाई कदम मत रखना इस पे, या ये एक नेचुरल प्रोसेस है वहाँ जिसे पता है वैसे करो। हाँ हाँ हाँ, वो वहाँ पे कोई खड़ा हो गया आपको बताएगा नहीं। ओके। तो वहाँ तो काफ़ी लोग जाते हैं, फिर वो उसी तरह से आते हैं, नहीं तो वो पाप फिर तो पाप मुक्त हो जाएगा हाँ ना, जी, फिर तो फिर पूरी कलयुग दुनिया पाप खत्म। मुक्त तो इसलिए पता है लोगों को, काफ़ी लोग वो जाते हैं, वो बोलते भी हैं जी। जब जा रहे होते हैं फैमिली के साथ, तो वो बोलते हैं कि यहाँ आते हुए मत, यहाँ पे पैर रखो, हाँ। जाओ आते हुए मत करो। तो उसे लोग- लांग कर आ जाते हैं। हाँ, उसको लांग के आ जाते हैं साइड, क्योंकि बहुत चौड़े अच्छा, वो साइड हैं। से आ जाते हैं वो। हाँ, स्टेप्स बहुत चौड़े जी। स्टेप्स हैं, तो इजी है वहाँ से आना। और अभी तो 4 द्वार हैं, चारों द्वार खुले हुए हैं पुरी में जाने मंदिर में जाने के लिए। तो वो चारों द्वार खुले हैं, आप कहीं से भी एग्जिट कर सकते हो। पर सिंह द्वार से जहाँ पे ये है, जहाँ जी, पे स्टेप्स हैं, सीढ़ी है। वो माना जाता है कि आप वहाँ से एंटर करें। अच्छा, मैं आखिर में थोड़ा सा त्यागराज स्टेडियम के सामने जो आपने जगन्नाथ मंदिर जहाँ पर आप हैं भी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग पुरी जाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया से अगर मैं देखूं जहाँ हम बैठे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी दूरी है, तो हर कोई नहीं जा पाता, हर किसी की अपनी ज़िंदगी बहुत बिजी है। लेकिन जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं, आपने बताया कि वो सारे रिचुअल्स जो वहाँ होते हैं, सेम रिचुअल्स दिल्ली में भी त्यागराज स्टेडियम के सामने जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर भी होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं। क्या एक आम आदमी अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहे, उस पूजा पाठ में, उस पूरे इवेंट में शामिल होना चाहे, हो सकता है? क्या वहाँ भी रथ यात्रा की जैसे निकलती है? जी, आप जहाँ तक पुरी का सवाल है, वो तो कहीं पॉसिबल है ही नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही किसी भी मंदिर में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हो सके, क्योंकि वहाँ पे हर सेकंड में एक रिचुअल होता है। बट हम कोशिश करते हैं कि जो उनके मुख्य, उनकी जो पूजा अर्चना है, उनके जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उस दौरान, और जिस तरह से उनकी सेवा होती है, जो उनकी लीलाएं होती हैं, वो हम वहाँ करें, पूरी कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रथ यात्रा होती है, उसी दिन रथ यात्रा होती है। और उस टाइम क्योंकि वो स्टेडियम के सामने जो वो रोड है, वो काफ़ी चौड़ी रोड है, तो वहाँ से रथ जाता है और वहाँ से सफदरजंग टर्मिनल, INA पूरा घूम के अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के करीब होता है। पुरी में 3 रथ होते हैं, बट यहाँ 3 रथ नहीं होते, एक रथ पे ही तीनों भगवान वहाँ विराजमान होते हैं चतुर्धा मूर्ति के साथ। तो ये यात्रा होती है, उसी तरह से ही जो ठाकुर जी को लेके जाते हैं पौंडी जिसे कहा जाता है, उनको झुलाते हुए लेके जाते हैं, वो भी होता है। रथ खींचने का कार्यक्रम उसी तरह से ही होता है। रथ से आने के बाद वो रथ पे रहते हैं, उनका दर्शन उसी तरह से होता है। अगले दिन वो मौसीमा मंदिर में जाते हैं, वो भी उसी तरह से होता है। एक मंदिर के साथ हम 500 मीटर के, 500 मीटर तो नहीं, 300 200 300 मीटर के दूरी पे वहाँ भी जगह है, वहाँ पे उनका मौसीमा का मंदिर बाकायदा बनाया जाता है, तो वो वहाँ रुकते हैं। उसके बाद जितने भी उनकी रिचुअल्स हैं, डेली रिचुअल्स हैं, वो वहाँ होते हैं। जैसे मैंने कहा, अदरपणा है, सोना बेस है, हेरा पंचमी है, और जो भी उनके प्रस्तुति होती है पुरी में, उसी तरह से यहाँ पे त्यागराज नगर में भी हम लोग करते हैं पूरी। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया। नीलाद्री विजय वाले दिन जैसे वो ठाकुर जी जाएंगे, फिर वो लक्ष्मी नारायण भेंट होगा, वहाँ पे लक्ष्मी जी उनको रोकेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं वहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग वहाँ पर इस तरह की प्रथाएं देख के। और उस बीच में जो हमारा 10 दिन का प्रोग्राम जो होता है, वहाँ पर हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी करते हैं इवनिंग में, ताकि लोग आएँ। और एक सिर्फ उड़ीसा नहीं, क्योंकि ये उड़ीसा के ठाकुर नहीं है, तो जगत के नाथ हैं ना, जगन्नाथ हैं। अब लोगों को अब पता भी लगने लगा है, तो हम कोशिश करते हैं पूरे हिंदुस्तान के कल्चर को वहाँ इकट्ठा किया जाए इवनिंग में। तो हर तरह के डांस सॉन्ग्स हम लोग रखते हैं वहाँ पर, नॉर्थ इंडिया से लेके ईस्ट साउथ, उन सब के जितने भी लोक नृत्य वगैरह हम वो रखते हैं। और एक बीच में सैटरडे संडे आता है, तो बच्चों को हम बुलाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। अच्छा, पेंटिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ये सारा होता है। जैसे कल्चरल एंगेजमेंट बढ़े वहाँ पर। हाँ, ताकि कल्चरल एंगेजमेंट बढ़े। और उस बीच में क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं,
तो भी सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। क्विज करते हैं वहाँ पे, कंटेस्ट होता है, खेल के जरिए बच्चों को बताया जाता है कि हमारी सभ्यताएं क्या हैं। एग्जैक्टली। एक पेंटिंग कंपटीशन होता है, छोटे बच्चे मतलब जी। 7-8 साल से लेके बड़े बच्चों तक, तो उनको जगन्नाथ जी के बारे में स्टोरीज बताई जाती है कि आप ये स्टोरी आप बनाइए उसे। तो उस बीच में वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना, आज तो बहुत इजी है, गूगल में जाके वो सर्च करते हैं, वो हमें आके बताते हैं कि ये स्टोरी है, जगन्नाथ जी ने ये किया था, वो किया था। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। तो सनातन धर्म को लेके हम लोग एक अवेयरनेस बच्चों के बीच में आ रही है, और बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इस तरह अच्छा, की एक चीज़ मैंने और देखी है कि उड़ीसा के लोगों, वैसे तो जगन्नाथ है पूरी दुनिया के नाते हैं, सिर्फ भारत नहीं, लेकिन उड़ीसा के लोगों को बड़ा एक गर्व होता है कि पूरी उड़ीसा राज्य के अंदर है। पहली चीज़, एक उड़ीसा के व्यक्ति का मैंने पॉडकास्ट किया था, और उन्होंने उस पॉडकास्ट में कई बार एक शब्द का जिक्र किया कि हम जगन्नाथ सभ्यता को मानते हैं, हम जगन्नाथ सभ्यता से हैं। तो ये जगन्नाथ सभ्यता जब बोली जाती है तो ये क्या है, और इस पर उड़ीसा वालों को क्यों इतना गर्व है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। जगन्नाथ सभ्यता, जगन्नाथ कल्चर बहुत ही सिंपल कल्चर है, जो मैंने कहा कि प्रेम, भक्ति जी, और आत्मसमर्पण। जी। तो वहाँ ठाकुर जी को हर घर में उनको अपने घर का बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा बुजुर्ग जो है वो डिसीजन लेने वाला, जी, वो माना जाता है हर परिवार में। आप देखिए, कोई भी काम करते हैं उड़िया लोग अपने घर में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि शादी होती है जी, बच्चे की शादी करते हैं, बिल्कुल। तो जो कार्ड होता है वो पहला कार्ड जगन्नाथ जी को निमंत्रण किया जाता है, जाके लिटरली वहाँ जाके, जैसे पूरे देश में घर के सबसे बड़े को या फिर सबसे सम्मानीय व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को उनको बोला जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है, यहाँ हर चीज जाके पूछ के की जाती है। ठाकुर जी को बोलते हैं कि देख, अब ये शादी हो रही है, अब तू देख ले। अच्छा, एक चीज़ और है, इतना आप किसी भी अपने दोस्त को, जो आपका बहुत गहरा दोस्त होगा, 3 इडियट्स देखी थी ना, वो दोस्त को मारते हैं, लात मारते हैं, तो कहाँ चला है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी की मतलब इस प्रेम भाव और इस जो दोस्ती वाला जो फीलिंग है, वो ऐसी होती है कि चढ़ जाते हैं जगन्नाथ जी के ऊपर और वो एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हर परिवार के जो मुखिया के तौर पे जगन्नाथ जी को रखा जाता है। तो उनका जो भी कल्चर है वो ऐसा मिक्स ब्लेंड हो जाता है उड़िया कल्चर में। 12 मास होते हैं एक साल में, 12 महीने। बिल्कुल। ये कहा जाता है 12 महीने में 13 पर्व होते हैं उड़ीसा में। अच्छा। जगन्नाथ जी को लेकर उनकी सारी कोई भी घर में पूजा है, कुछ है, तो ठाकुर जी के बिना वो कार्य होता ही नहीं है। उनके बिना पूछे या उनको बिना बताए नहीं होता है। आप कोई भी है मन में कि ठाकुर जी अब ये हो रहा है, अब तू देख। और देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत सारी चीज़ें, अभी हम बैठेंगे तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा। तब रथ यात्रा में जब ठाकुर जी आते हैं तो बहुत लोग आप देखेंगे क्लोज व्यू में रो रहे होते हैं, लिटरली उनके आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, और वहाँ पे लोग गालियाँ देते हैं। अच्छा, ठाकुर जी को गाली देते हैं लिटरली रथ यात्रा वहाँ दर्शन करने जब लोग आते हैं। हाँ, रोते हैं, गाली देते हैं, तू तड़ाक करते हैं, बहुत हटिया है तू, बहुत मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मेरा ये काम नहीं किया तूने, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं। तो इस तरह की बातें जोर जोर से बोलते हैं। अच्छा, आप सोचिए वो माहौल में अगर आप खड़े हैं तो क्या लग रहा होगा आपको, ठाकुर जी के सामने। माहौल ही मतलब अलग है, सोच से परे, उससे महसूस किया जा सकता है, हम आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा ना, जैसे द्वापर युग का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे उनको भगवान होगा तू किसी के लिए, तो जगन्नाथ जी को तो ये तू ठाकुर होगा, तू हमें नहीं पता, तू तो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, क्या कर रहा है यहाँ, हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो क्या कर रहा है। तो जब इस तरह की फीलिंग हो भक्त और भगवान के बीच में, तो फिर तो कुछ रहा नहीं। भगवान को मंदिर से बाहर आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, उनको आना ही पड़ेगा। अभी जो बस एक छोटी सी स्टोरी में बताता हूँ, जो भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं 15 दिन के लिए नहाने के बाद, तो वो एक माधव दास जी उनके एक भक्त हुआ करते थे जगन्नाथपुरी में जी। तो वो डेली जाके वहाँ पे उनको पूजा करते थे। बहुत अच्छे भक्त थे उनके, बीमार पड़ गए, नहीं जा पाए। तो जब वहाँ नहीं जा पाए तो अब इतना हालत उनकी ख़राब हो गई कि उठना मुश्किल हो गया, अकेले थे वो। आ गए जगन्नाथ जी वहाँ पे, आके उनकी सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद जब वो थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी कहते, प्रभु तुम
अरे मेरे को आपकी सेवा करनी चाहिए, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, मेरे को क्यों पाप चढ़ा रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, तेरा जो कष्ट है वो मैं कष्ट देख नहीं पा रहा हूँ, अभी भी तेरे 15 दिन और हैं, तेरे 2 वीक का ना तो तेरा अभी सफरिंग है, अच्छा, बट मैं आज तुझे बिल्कुल स्वस्थ कर रहा हूँ। वो जो सफरिंग है वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, वो बीमारी, वो स्नान के बाद वो 15 दिन का जो बीमारी है वो बीमार, ये कथा के थ्रू उनको बीमार कि भक्त की बीमारी भी मैं लूँगा। देखो आज जो कष्ट है वो भोगना तो पड़ेगा, तू नहीं भोगेगा कोई और भोगेगा, बिल्कुल, मैं ले लेता हूँ। और ये सच्ची घटना ये है। सच्ची घटना है, और ये इसी कलयुग की ही घटना है, कुछ सालों पहले की घटना है। तो बहुत अद्भुत, बहुत ही एक इतना मर्सीफुल ठाकुर, जिसको आप राम के रूप में देखना चाहें, कृष्ण के रूप में देखना चाहें, गणपति के रूप में देखना चाहें। जिस दिन उनका स्नान होता है उसके बाद उनका गणपति जी का वेश होता है। वो क्यों होता है कि एक महाराष्ट्र से एक डिवोटी आए जी, उन्होंने कहा कि मैं गणपति जी के दर्शन करूंगा। वो गए, उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ये क्या रूप है, अजीब सा रूप है, नाक है नहीं, कान है नहीं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो वो बहुत ही नाराज़ होकर बाहर आ गए कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे गणपति होंगे। तो उनको फिर रात को ही जब वो जाने लगे तो कहा कि तू आ, एक ब्राह्मण के रूप में वो आए। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं, तुम आओ, कल आओ, आके दर्शन करो ठाकुर जी का। जब वो गए दर्शन करने तो गणेश रूप में बैठे हुए थे। अच्छा, तो अब भी, आज भी जब स्नान होता है, स्नान के बाद उनका गणपति जी का ही रूप बनाया जाता है, उनको जो पहनाया जाता है, उनका जो रूप होता है वो गणपति वेश होता है। तो और ये सारी लीलाएं अभी की हैं, ये नहीं मैं द्वापर युग की या सतयुग की या 5,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ये सब आज भी घटनाएं होती हैं, और तभी शायद लोगों का भरोसा, विश्वास जगन्नाथ जी पर है, उस सभ्यता पर है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि लोग वहां जाकर मांगते भी हैं और कहते हैं हमारी तब लेमन भाषा में कि गरियाते भी हैं कि हमारा काम क्यों नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, है ना। तो वो तभी आता है जब आप किसी से प्रेम का अधिकार समझते हैं। आप जब प्रेम करते हैं तभी अधिकार समझकर आप कहते हैं, जैसे हम अपने घर में बुजुर्गों को कह देते हैं भाई हमें चाहिए तो चाहिए, तो झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, वो झगड़ा कर लेते हैं, हमें चाहिए तो चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी से प्रेम करें, अन्यथा आप सिर्फ एक याचक होते हैं, आप एक भिखारी की भूमिका में जाते हैं कि प्रभु दे दो दे दो दे दो, तो वाले सीन होता है। और ये सभ्यता शायद कहीं और नहीं है, ये रूप कहीं और नहीं है। यही वजह है कि जब रथ यात्रा होती है, जब जगन्नाथ जी का नाम आता है, तो एक अलग ही डायरेक्शन में लोग सोचते हैं। और यही वजह है कि जिन चमत्कारों का आपने जिक्र किया, शिखर की परछाई नहीं बनती, हवा उल्टी दिशा में बह रही है, अष्ट धातु का बना हुआ सुदर्शन चारों दिशाओं से एक जैसा दिख रहा है, कोई पंछी ऊपर से उड़ के नहीं जा रहा, कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ के नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं जो साइंस को भी मात दे दें, जब अध्यात्म विज्ञान को मात दे दे, तो फिर सवाल खत्म हो जाता। फिर वहां सिर्फ 2 ही चीज़ें बचती हैं, प्रेम और भक्ति। जिसके मन में वो है वो समझेगा, जिसके नहीं है वो फिर उसे रहस्य समझ कर छोड़ देगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। और अब बहुत जल्द रथ यात्रा भी हो सकता है, जब तक लोग पॉडकास्ट देखें तब तक रथ यात्रा हो चुकी हो, लेकिन उनको पता जरूर लगेगा इस पॉडकास्ट से कि ये चीज़ें कैसे होती हैं और क्या कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।